कोयटा की रिहायशी खातून लाहौर में इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर। 3 माह से जलीलो ख्वार होकर रह गई लेकिन इंसाफ न मिल सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए सुमेरा नबील ने अपने शौहर पे झूठी FIR खारिज करने और शेराकोट पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं उसामा उस्मान की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा उस्मान और आप देख रहे हो 7 पॉइंट नेटवर्क। नाजरीन, आपको पता है कि आजकल बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें सच की बुनियाद पे भी केसेस होते हैं और झूठ की बुनियाद पे भी केसेस होती हैं। एक ऐसा ही केसेस देखने को मिला है हमें और हमारे जो है ना सुमेरा आपकी बैठी हुई है, इनसे हम पूरा मौक़िफ़ भी रिकॉर्ड करवाएंगे और आपको बताने का मकसद है कि आपको शऊर हो। और आला ऑफिसर से मेरी ये गुजारिश है कि इस जो है वीडियो के ऊपर ज़ेरे गौर करें और इस वीडियो के ऊपर एक्शंस भी लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम कोयटा के रेजिडेंट हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे बहनोई कोयटा से आए हुए थे किसी मसले में, किसी रिलेटिव्स के पास मिलने के लिए ना, तो उन्हें शेराकोट थाने से SI नदीम जो कि सब इंस्पेक्टर हैं वो और उनका अमला उठाकर ले गए थे और 24/6 को उन्होंने उनको अगवा किया था और पूरी रात अपनी हिरासत में रखने के बाद उन्होंने 25 तारीख को जो है सुबह FIR दिए। FIR इस बिना पे दिए क्योंकि उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी मेरे हस्बैंड से और कहा था कि हमें 10 लाख दें। उन्होंने कहा कि मैं गरीब बंदा हूँ, मैं 10 लाख नहीं दे सकता हूँ, जिसकी बिना पे वो पूरी रात उन्हें कहते रहे कि हमें पैसे चाहिए और मेरे हस्बैंड हमें कॉल्स और मैसेजेस करते रहे हैं मेरे नंबर पर। 20 तारीख थी, 6ठा महीना था, 2025 थी। वो गर्मी की वजह से डाइवोर्स से उतरे हैं तो होटल में चले गए, रॉयल होटल सी जो कि न्याजी अड्डे के करीब था। वहाँ पे उन्होंने स्टे किया है और जैसे उन्होंने स्टे किया तो तकरीबन 2 घंटे के बाद वहाँ पे पुलिस आ गई, जिसमें पुलिस ऑफिसर का नाम था सब इंस्पेक्टर नदीम। वो अपने अमले के साथ आए तो उन्होंने आके मेरे हस्बैंड से कहा, जी आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा हम कोयटा से आए। ये वो मतलब काफ़ी सारी बातें करने के बाद तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप हमारे साथ चलें थाने में ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा वजह, उन्होंने कहा कि बस कुछ मैटर है, आप हमारे साथ चले। वहाँ पे वो चले गए तो तकरीबन 2-3 घंटे वो उनको बाहर घुमाते फिराते रहे, मतलब उनसे पैसों की डिमांड करते रहे और मेरे हस्बैंड के पास जो भी पैसे थे, मतलब जो भी कैश था वो सारा ले लिया। उसके बाद उनसे मोबाइल भी उन्होंने छीन लिए थे मौके पर। फिर उन्हें तकरीबन 3-4 घंटे के बाद वो थाने लेके गए। जब थाने लेके गए तो वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर था उन्होंने मेरे हस्बैंड के ही मोबाइल से मुझे कॉल्स एंड मैसेजेस करवाएं कि भाई घर से पैसों का अरेंज करवाएं। तो मेरे हस्बैंड ने कॉल की, मुझे कहते हैं जो है ना पैसों का अरेंज करें। मैंने कहा मसला क्या? उन्होंने कहा इस तरह हमारे साथ मसला हुआ है। मैंने कहा चलिए मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। और मेरे हस्बैंड के मोबाइल में 65,000 रुपये थे जो कि बैंक ऐप के ज़रिए से उसी टाइम नदीम ने निकाल लिए थे और वो स्टेटमेंट वगैरह सारी हमने ले ली है, सारा प्रूफ, सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद 26 तारीख को 26/6 को जो है मेरे बहनोई को SI नहीं था, क्या था, तफ्तीशी अफसर आई ऑफिसर सनाउल्लाह, उन्होंने फिर मेरे बहनोई से जो है हमारे घर पे कॉल करवाई, मतलब मेरी सिस्टर के नंबर पे कॉल करवाई और उन्हें कहा कि हमें इस तरह कुछ पैसे भेजें। तो मेरी सिस्टर ने उन्हें 20,000 रुपये भेजा था जिसके सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। ये सब कुछ लेने के बावजूद पैसे 10 लाख रुपए की डिमांड करने पे जब मेरे हस्बैंड ने 10 लाख नहीं दिए तो उन्होंने सुबह 9 बजे जो है मेरे हस्बैंड के ऊपर 9C का पर्चा दे दिया। रिश्वत की वजह से, भत्ताखोरी की वजह से, उन्हें पैसे नहीं मिले थे जिसकी वजह से उन्होंने पर्चा दिया है। तो इस बात को तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान। खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम परदेसी हैं, हमें हमारा हक दिलवाया जाए। जैसे कि बड़े ऑफिसर्स हैं, हमारी CCD है, इसके बाद IG पंजाब है, पुलिस लाइन है, आपने कहीं पे इसकी कंप्लेन वगैरह की है? जी, मैंने एप्लीकेशन दी थी CCP ऑफिस में जहाँ पे इन दोनों ऑफिसर की इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन उनकी इंक्वायरी से हम मुतमईन नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और हमने उन्हें कहा था कि आप जहाँ से हमारे बंदों को होटल से पकड़ा गया वहाँ की फुटेज ले लें, CDR निकलवा लें और क्या कहते हैं आप, मतलब कोई भी एविडेंस ऐसा देख लें जिसकी वजह से आप लोग को कोई प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन हम उनकी इंक्वायरी से मुतमईन नहीं है क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी बिल्कुल अच्छी नहीं की, हमारे कहने पर नहीं की, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का ही साथ दिया है। तो हम इस इंक्वायरी से मुतमईन नहीं है, लिहाजा हमारे खिलाफ, इनके खिलाफ कोई अच्छा सा एक्शन लिया जाए और हमें हक दिलवाया जाए क्योंकि हम परदेसी थे, हमारे साथ नाहक हुआ है। एक तो झूठी FIR की है और दूसरा ये कि हमारे बंदों को इन्होंने रॉयल होटल से उठाया था और इन्होंने पर्चे में लिखा है कि हमने नाकाबंदी से पकड़ा इन बंदों को। तो ये तो टोटली झूठ हुआ, ये टोटली फेक FIR थी। लिहाजा मरियम साहिबा से मेरी अपील है कि जो इस तरह के पुलिस ऑफिसर हैं काली भेड़ों के रूप में, तो इनकी रोकथाम की जाए क्योंकि यहाँ बहुत सारे मुसाफिर, बहुत सारे परदेसी लोग ऐसे आते हैं जो बहुत मजबूरी की वजह से भी आते हैं और अपने रिलेटिव से मिलने के लिए भी आते हैं, जिनको पुलिस देखती है कि ये परदेश के लोग हैं तो वो उन पर नाजायज़ पर्चे डाल देती हैं। इस तरह बहुत सारी जेल में लोग ऐसे फंसे हुए हैं जो बेगुनाह हैं।
تو لہٰذا کوئی کارروائی کی جائے اور اس چیز کو جو ہے روکا جائے. تو مجھے بہت امید ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس چیز پہ اچھا سا ایکشن لیں گی. جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اچھے آفیسرز ہیں، اچھے آفیسر کا بھی نام بدنام ہوتا ہے برے آفیسرز کی وجہ سے، اور میری اعلیٰ آفیسر آئی جی پنجاب عثمان انور سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسے آفیسر کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. موقف یہ تھا کہ ایک شخص آتا ہے لاہور میں وزٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر 9C ڈال دی جاتی ہے، پرچہ اس کے اوپر اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ رشوت نہیں دیتا. جب رشوت نہیں دی جاتی اس کے اوپر جھوٹے FIRs وغیرہ درج کر دی جاتی ہیں. تو میرا آئی جی پنجاب سے اور باقی بھی جو ادارے ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو توجہ کریں اور اس کیس کے اوپر بھی توجہ کریں. اور مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہو 7 پوائنٹ نیٹ ورک. اللہ حافظ.